अबरहा काबा से इतनी नफरत क्यों करता कि 60,000 फौज लेके काबा पर हमला कर दिया, क्योंकि काबा पूरा अरब के लिए सबसे मुकद्दस जगह बन चुकी थी। पूरे अरब से लोग मक्का इबादत के लिए आते थे, जिससे चंद लोग बहुत पैसा कमाते थे। और अबरहा को इस बात से बहुत गुस्सा आता था कि ये गरीब मक्का वाले, न इनका कोई बादशाह है न कोई गवर्नमेंट है, ये क्यों पूरे अरब का सेंटर बन चुके हैं। तो उसने हमले से पहले अपनी सल्तनत यमन के कैपिटल सना में एक बहुत बड़ा चर्च बनाया, ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके पास आए। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह फ्लॉप हो गया, जिसके बाद अबरहा के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, किसी तरह काबा को गिराया जाए। अबरहा किसी बादशाह के घर में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि रोमन एम्पायर के एक छोटे से शहर के एक छोटे से बिजनेसमैन का गुलाम था। असल में मसला ये था कि यमन और हबशा की लड़ाई बहुत अरसे से चल रही थी। तो पहले यहूदियों ने हमला किया और क्रिश्चियन इलाकों में बहुत तबाही मचाई, जिसकी वजह से सुपर पावर रोमन एम्पायर को बहुत गुस्सा आया। तब भी क्रिश्चियन ही सुपर पावर थे, तो रोमन एम्पायर ने हबशा में अपने क्रिश्चियन भाइयों की मदद करके यमन में यहूदियों की सल्तनत हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। और इस काम के लिए उन्होंने अपने ही एक गुलाम को भेजा, जिसका नाम था अबरहा, जो 1 लाख फौज लेकर गया और यहूदियों की तबाही मचा दी। इस जीत के बाद अबरहा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और उसने यमन को अपने ही मुल्क हबशा से अलग कर लिया। हबशा के बादशाह को इस पर बहुत गुस्सा आया और उसने फिर एक फ़ौज भेजी, लेकिन इस बार अबरहा के खिलाफ इस नई फ़ौज ने अपने ही जनरल को कत्ल करके अबरहा के सामने पेश किया और अबरहा की फ़ौज में शामिल हो गया। इसके बाद अबरहा पूरे अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बना और पूरे अरब में उसका इन्फ्लुएंस फैल गया। सिवाय एक चीज़ के, हर साल पूरे अरब से हज़ारों लोग मक्का में काबा के तवाफ के लिए जाया करते थे। तो अबरहा ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी एक बना देते हैं। तो उसने अपने कैपिटल में एक आलीशान चर्च बनाया, जिसको उसने पूरे दुनिया के हीरे जवाहरात से भर दिया। ये बिल्डिंग पूरे अरब में सबसे खूबसूरत और आलीशान बिल्डिंग थी। अरबियों ने इससे पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी, लेकिन कोई भी इसकी इबादत के लिए नहीं आया और सब काबा की तरफ जाते रहे। इतना खर्चा और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब अबरहा फेल हुआ, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। तो उसने 60,000 लोगों की फौज जमा की और काबा पर हमला कर दिया। अरबियों को पता था कि वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ कबीलों ने लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन अबरहा ने उन्हें कहा कि वो कोई खून खराबा नहीं चाहता, वे सिर्फ काबा को गिराना चाहता है, ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके चर्च में आए। आसपास सब लूटने के बाद जब वो मक्का पहुंचा, तो उसने उनके चीफ को बुलाया। तो अब्दुल मुत्तलिब ने आकर कहा कि आपने मेरे कुछ ऊँट कब्जा किए हैं, वो मुझे वापस कर दे। तो अबरहा ने हंसकर कहा, मुझे तो लगा तुम बहुत बहादुर शख्स होगे, तुम्हें तो अपने ऊँटों की टेंशन है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं सिर्फ अपने ऊँटों का मालिक हूँ, इस घर का जो मालिक है वे जाने और तुम जानो। लेकिन इतना मैं बता दूँ, आज तक कोई भी इस घर को नुकसान नहीं पहुँचा पाया। अगले दिन अबरहा ने अपनी फ़ौज को हमले का हुक्म दिया, लेकिन उसका हाथ ही रुक गया और बहुत कोशिश के बाद भी वे नहीं हिला। उसी वक्त आसमान से कुछ परिंदे आए और हर एक के मुंह में एक पत्थर था। ये ऐसे परिंदे थे कि उस दिन से पहले न इन्हें कभी किसी ने देखा और न उस दिन के बाद। और वे अबरहा की फ़ौज के लोगों को टारगेट कर कर के मार रहे थे, क्योंकि जैसे ही पत्थर इनके जिस्म को लगता था, तो वे खारिश कर कर के अपने ही गोश्त को निकाल देते। यहाँ तक कि कुछ लोगों की हड्डियाँ तक नज़र आने लगी। इस हालत में ये फ़ौज वापस भागी और अबरहा की 60,000 की फ़ौज तबाह बर्बाद हो गई। मक्का की कुरैश की ये जीत पूरे अरब में फैल गई और कुरैश अरब के नए बादशाह के तौर पर सामने आया। इस वाक़ये के बाद पूरे अरब से लाखों लोग
काबा के तवाफ के लिए और भी आने लगे और मक्का में हर साल उगास का अजीम शान मेला सजने लगा। मक्का वालों की दौलत डबल ट्रिपल होने लगी। लेकिन इसी साल अचानक एक दिन ईरान के सबसे बड़े टेम्पल में जो आग सालों से जल रही थी वो बुझ गई और उसी वक्त मक्का में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद। सब्सक्राइब।